नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, क्या दुनिया एक और न्यूक्लियर जंग की ओर बढ़ रही है? क्योंकि ईरान ने अब खुलकर ऐलान कर दिया कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे और किसी को भी रोकने नहीं देंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वही ईरान है जिसे कभी चीन और रूस ने वादा किया था, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो साथ में कोई नहीं आया। इसलिए अब सवाल ये उठता है, क्या ईरान अब अकेले अपने दम पर न्यूक्लियर रास्ते पर चल पड़ा है और क्या ये फैसला दुनिया को हिला देगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका ने ईरान पर इतने गहरे बम क्यों गिराए, चीन और रूस ने क्यों ईरान से मुंह मोड़ लिया, और अब क्या वाकई में इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। दोस्तों, इन सारी चीजों को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने GBU-57 जैसे सुपर हेवी बम गिराए, और ये बम पहाड़ों को तोड़ने में सक्षम होते हैं और इन्हें जमीन के 200 फीट नीचे तक मारने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वीकार किया कि भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कितना? दोस्तों, इस नुकसान के बारे में आज तक पता नहीं चला और ये आज भी रहस्य है, क्योंकि वो ठिकाने इतने अंदर हैं कि कोई भी बाहरी जांच नहीं कर सकता। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जिस फैसिलिटी को पहाड़ों के अंदर छिपाया गया था, उसे अमेरिका ने पूरी ताकत से निशाना बनाया, लेकिन फिर भी दुनिया चुप रही। और एक और डोनाल्ड ट्रंप का दावा था, मुझे सब पता है। उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही थी शायद उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने सबको फेक न्यूज बता दिया। यानी ट्रंप की नजर में मीडिया, न्यूज चैनल सबके सब गलत है, लेकिन ट्रंप बिल्कुल सही है। और फिर बाद में यही घमंड अमेरिका को महंगा पड़ा, क्योंकि ईरान ने IAEA यानी इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी से अपना सहयोग खत्म कर दिया। चलिए दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कोई अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नहीं होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, ईरान अब खुद बोल रहा है हम हथियार बनाएंगे, मिसाइल्स बनाएंगे और किसी को अंदर नहीं आने देंगे। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जब एक देश इतनी बड़ी बात बोल दे कि हमें कोई नहीं रोक सकता, तो आपको क्या लगता है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सीधा खतरा नहीं है? अब दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनना। ईरान को सबसे ज्यादा भरोसा चीन और रूस पर था। चीन ने कहा था डरो मत, हम आपके साथ है, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, चीन गायब। बस 7 दिन बाद में एक बयान जरूर आया था, लड़ाई बंद होनी चाहिए। अब यार, ये कौन सी बात हुई? चीन ने कहा था डरो मत, हम आपके साथ हैं, यानी चीन ने वादा करके भी कदम पीछे कर लिए। और वही दूसरी ओर रूस, वो भी बिल्कुल चुप हो गया। पुतिन ने कहा इजराइल में हमारे नागरिक भी रहते हैं, हमें बैलेंस रखना होगा। अब दोस्तों, आप लोग सोच कर देखो, जिन देशों को ईरान ने दोस्त माना, उन्होंने अपनी सुविधा देखी, दोस्ती को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। क्या उनकी नजर में दोस्ती की यही वैल्यू है? और दूसरी ओर वही ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट चीन को जाता है, लेकिन चीन के लिए ये सिर्फ 10% है। यानी अगर ईरान बंद भी हो जाए तो चीन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन को समर्थन नहीं बल्कि सस्ती डील चाहिए थी। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन ने सिर्फ बेकार हथियार दिए और बाद में कर्ज का बोझ दे दिया। और वही दूसरी तरफ इजराइल भड़का हुआ है। उसने E3 देश जर्मनी, फ्रांस और UK से कहा कि सभी के सभी सैंक्शंस वापस लगाओ, यानी प्रतिबंध वापस लगा दो, क्योंकि ईरान ने अब सारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रतिबद्धताओं को तोड़ दिया है। और दोस्तों, इसीलिए इजराइल अब सैन्य कार्रवाई की बात भी कर रहा है, यूज ऑल मीन्स। अब इजराइल कह रहा है कि वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जरूरत पड़ी तो सीधा हमला भी करेगा, यानी रासायनिक दबाव, आर्थिक प्रतिबद्ध, साइबर हमला। और अगर इन सब से कुछ नहीं हुआ और अगर ये सब नहीं चले तो सैन्य हमला यानी बम और मिसाइल से भी हमला किया जाएगा। यानी दोस्तों, अब इजराइल ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान नहीं रुका तो हम हर तरह का विकल्प इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर जरूरत पड़ी तो हम सीधा सैन्य हमला भी करेंगे, क्योंकि ये जंग सिर्फ शब्दों की जंग नहीं है बल्कि मिसाइल की भी तैयारी है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, क्या इजराइल अब अकेले ईरान पर हमला करने जा रहा है? क्या एक और वॉर सामने आने वाला है? और ईरान को सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान से मिला, जिसे मुसलमान भाई समझा। उसने अपने एयरबेस अमेरिका को दे दिए और सीरिया अब नया बेस बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से भी प्रतिबंध हटा दिए और पुराने आतंकी से दोस्ती कर ली। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, तुर्की के एर्दोगान अब अमेरिका से F-35 लेने के लिए S-400 छोड़ने को तैयार हैं। ईरान को कोई जगह नहीं मिल रही। इसलिए दोस्तों, अब ईरान को समझ में आ गया कि हमें अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए वो IAEA से बाहर निकला, न्यूक्लियर हथियारों का खुला ऐलान कर दिया। और वही दूसरी तरफ इजराइल की प्रतिक्रिया।
दोस्तों ये सबके सब मिलकर एक नया संकट खड़ा कर रहे हैं। इसलिए अब दुनिया को यह तय करना होगा, क्या वो ईरान को एक और नॉर्थ कोरिया बनने देगी या समय रहते कुछ करेगी। अब दोस्तों एक और सवाल उठता है कि आखिर इसके बीच में भारत चुप क्यों है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस टकराव में भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत पहले ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद में वो भी रुक गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या भारत दोबारा ईरान से संपर्क करेगा या अमेरिका और इजराइल की तरफ झुककर न्यूट्रल बना रहेगा। अब सोचने वाली बात तो ये है, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो क्या भारत के लिए पश्चिम एशिया और दुनिया की सुरक्षा रणनीति बदल जाएगी, और क्या अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया खुद ये मान रही है कि पाकिस्तान को भी जल्द ही टारगेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस और बेस दिए, लेकिन अगर वो पलटेगा तो उसे भी ईरान जैसा अंजाम मिल सकता है। यानी दोस्तों जिस पाकिस्तान को अमेरिका दोस्त कहता है, क्या वो अगला शिकार बनने वाला है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कई ज्यादा खतरनाक है दुनिया की चुप्पी और उनके दोस्त देशों की जवाबी धोखेबाजी। और दोस्तों इसी बात ने ईरान को एक और फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, जो शायद पूरे विश्व की शांति को हिला सकता है। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ईरान बहुत ज्यादा अकेला रह गया, क्योंकि दोस्तों ने भी धोखेबाजी कर दी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है, ईरान अकेला रह गया फिर भी चुप नहीं है। इस बार अगर दुनिया ने फिर से आंखें मूंद ली तो अगला धमाका सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं होगा, शायद एशिया के दिल में होगा, जहां पर भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान जैसे देश पास पास हैं। और जिस आग को आज दुनिया इग्नोर कर रही है, वो कल उनके घरों तक पहुंच सकती है, जिन्हें आज सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। सवाल ये नहीं है कि ईरान क्या कर रहा है, सवाल ये है बाकी दुनिया क्या कर रही है। क्योंकि दोस्तों जब जिम्मेदार देश चुप रहते हैं तो चरमपंथ, युद्ध और विनाश धीरे धीरे नॉर्मल बन जाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? क्या ये युद्ध शांत हो जाएगा या आगे चलकर और ज्यादा बढ़ेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये अनदेखी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंच सके। क्योंकि सुनो नाउ यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं वो सच्चाई जो बड़े बड़े स्टूडियोज की चकाचौंध में दब जाती है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।